महानायक की विशेष सेवा के लिए आई है ये। मैं वचन देती हूँ, अब मैं इस भवन से आपको लेके ही निकलूंगी। देवों का प्रिय देव नाम प्रिय देवों सा प्रिय वो कहलाए। शूरवीर बलवान दयामय प्रजापाल रक्षक करुणामय वो कहलाए। जय जननी जय जननी जय जननी वो कहलाए। मधु हल्दी गुरुद चंदन ये तो हो गया, यदि किसी को घाव हुआ तो, और यदि कोई मूर्छित हुआ तो उसके उपचार हेतु हमारे पास कुछ भी नहीं है। मुझे कपूर चाहिए अशोक, उसकी जलने की गंध आचार्य के उपचार के लिए आवश्यक है। वैद्य जी, कपूर का तेल। बिल्कुल ठीक कहा, वो उचित रहेगा। कपूर का तेल भी लिख लीजिए। भोजन उतना ही बनाना है जितना पर्याप्त हो, थोड़ा भी व्यर्थ व्यय नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं मैं जो कर रहा हूं वो शाक्य मुनि के विचारों के विपरीत है, विरुद्ध है। मेरी माँ भी अहिंसा का अनुसरण करती है। वो कहती है कि हिंसा से हिंसा ही उपजती, पर हमारे पास कोई विकल्प शेष नहीं। यदि बात मेरे प्राणों की होती तो मैं अहिंसा के मार्ग पर चलने का पूरा प्रयास करता, पर यहाँ सबके प्राण संकट में। पर हमारा शत्रु अहिंसा की भाषा समझेगा नहीं। शांति की स्थापना के लिए हिंसा आवश्यक हो गई। अच्छा होता कि यदि आप लोग इसमें ना उलझते, किसी सुरक्षित स्थान पे होते। अहिंसा का ये अर्थ नहीं कि औरों को संकट की घड़ी में अकेला छोड़ दूं। मैं आपके साथ हूं। और कौरवकी का कुछ समाचार? और जो परिस्थितियां हैं, इनमें उसे ढूंढ निकाल पाना संभव नहीं होगा। क्या कर रही हो कन्या? तुम्हें यहाँ सेवा के लिए बुलाया गया है, हमें देखने के लिए नहीं। महानायक कीचक की सेवा का अवसर मिला है तुम्हें, सिर्फ मुझे देखकर ही पुण्य कमाना चाहती हो? लेप उठाओ और हमारे चरणों में लगाओ। हट! हाथों में बिल्कुल बल नहीं है। महानायक कीचक के चरण है ये, किसी राजकुमारी के नहीं। जाओ यहां से। ये मैंने क्या कर दिया? अगर मैं ऐसे रही तो
मुझे इस भवन में नहीं रहने दिया जाएगा। फिर मैं बाबा को यहाँ से कैसे निकालूंगी? नहीं, मैं दुर्बल नहीं हो सकती। एक बार अशोक के सामने दुर्बल होके देख लिया, दोबारा नहीं। मैं अकेली ठीक हूँ। बाबा को यहाँ से निकालने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं वो करूंगी, क्योंकि मेरे पास यही एक विकल्प है। ददीच, ऐसे नहीं, ऐसे घुमा के मार। मैंने आजीवन भर शास्त्रों का अध्ययन किया, इन शस्त्रों का नहीं। तो एक ही दिन में कैसे सीख लूं? सत्य कहा आपने। एक दिन में कोई लड़ना नहीं सीख सकता है, किंतु आत्मरक्षा करना भी कोई किसी को सिखाता नहीं है। वो तो हमारी सहज प्रवृत्ति होती है और सब में होती है। छोटे से छोटा जीव जंतु जानता है कि जब उन पर कोई संकट आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। चींटी तक अपने प्राण बचाने के लिए ऐसा काटती है कि मनुष्य चीख पड़ता है। इसी प्रकार आप सब में भी अपनी रक्षा करने का विकल्प अवश्य होगा। मेरे गुरु आचार्य आक्रमक कहते थे कि हर किसी का अपना अपना ढंग होता है युद्ध करने का। हर कोई अपनी एक विशेष शैली ढूंढ ही लेता है। मेरे प्रहार करने में और आपके प्रहार करने में अंतर होना स्वाभाविक है। जो कृषक है वो तलवार को सबसे अच्छा वैसे ही चलाएंगे जैसे वो घास काटने के लिए हंसिया चलाया करते हैं। आप भी प्रयास करते रहिए, आपको अपने आप बोध हो जाएगा कि आपके लिए सबसे स्वाभाविक क्या है। आपका नाम क्या है? क्यों? कोई बाहर आया है, कह रहा है कि उनका कुछ ही समय पहले विवाह हुआ है और उनकी पत्नी इस पाकशाला में कार्यरत है। मैं तो नहीं आई हूँ, मैं किसी को जानती नहीं। मैं देखती हूँ कौन है। हाँ, वो भवन के पीछे है, मैं ये दे दूंगी। हे ईश्वर, अच्छा हुआ उसने मुझसे कुछ और नहीं पूछा। जाओ जाओ, कुकुर को भोजन दो। प्रतिदिन ऐसा भोजन करके वो अवश्य कामना करता हो महानायक उसे मृत्यु दंड दे दे। जाओ। पापा, कौरवकी, मेरी पुत्री। मेरी पुत्री कौरवकी, मेरी पुत्री बड़ी हो गई। सब लोगों को मुझ पर बहुत विश्वास है। उनकी आशाएं लगी हुई हैं कि मैं उन्हें कीचक से मुक्ति दिलाऊंगा, पर मुझे लग रहा है कि मैं पहली बार उनकी आशाओं पर हम प्रयास कर रहे हैं, पर हमारी संख्या, हमारे साधन कीचक की सेना की तुलना में बहुत कम है। मैं सहमत हूं अशोक, किंतु हमारे पास साहस है, विश्वास है, हमारी सत्यता है। हाँ,
हमें और योद्धा चाहिए। क्या हम गांव से और लोगों को एकत्रित नहीं कर सकते? माँ कहती है कि संगठन में ही शक्ति है। सही कहती हैं तुम्हारी माँ। रात को चलेंगे सरपंच से भेंट कर। राजकुमार अशोक, मैं भी चलूंगा आपके साथ। नहीं अर्जुन, जब तक आप सरपंच से बात करेंगे मैं पता लगाने का प्रयास करूंगा कौरव की दीदी के बारे में। और मैं अभी तो छोटा हूँ, किसी का मुझ पर संदेह भी नहीं होगा। पर यदि किसी को संदेह हो गया तो तुम संकट में पड़ जाओगे। कीचक के सैनिक कड़ी दृष्टि रखे होंगे। पर संकट तो चारे ओर है। आपकी सहायता कर पाऊँ तो वही मेरा सौभाग्य होगा। मेरी इच्छा है कि मैं कौरव की दीदी को ढूंढ कर लाऊं। धन्यवाद अर्जुन, तुम मेरे लिए इतने चिंतित हो। धन्यवाद तब कहिएगा जब चिंता दूर कर दूं। एक राजा को ऐसा भोजन जो कोई किसी पशु को भी ना दे। नहीं पुत्री, टूटना नहीं है हमें, क्योंकि वो दुष्ट यही तो चाहता है कि हम टूट जाएं। इतने वर्षों से मैंने उसे निराश ही किया है। कभी उसे ये आभास नहीं होने दिया कि वो मुझसे जीत रहा है। इतने समय से अपने आत्मसम्मान को ही तो खंडित नहीं होने दिया मैंने, और ना कभी होगा। क्योंकि यदि मैं टूट जाता तो मैं जीवित नहीं रह पाता, और अगर मैं जीवित नहीं रहता आज मैं अपनी पुत्री के हाथों से खाना कैसे खाता खाना। और अब अगर मृत्यु आ भी जाए तो नहीं, आपको कुछ भी नहीं होगा। आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। मैंने माँ को वचन दिया, मैं आपको वापस सुरक्षित लेके जाऊंगी, और मैं इस वचन को अवश्य पूरा करूंगी। नहीं पुत्री, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मेरा जीवन तो पूरा हो चुका है, पर तुम्हारा जीवन तो अभी आराम हो रहा है ना पुत्री, हा? और तुम बहुत कुछ कर सकती हो, और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम करोगे, मैं जानता हूं। और तुम्हें तो अभी अपनी माँ, अपने भाई को भी संभालना है बेटा। ऐसा कुछ नहीं करोगी तुम। मैं नहीं जानता कि इस भवन में तुम प्रवेश कैसे कर पाई, पर इतना अवश्य जानता हूं कि इस भवन से बाहर निकलना आसान नहीं है। असंभव जैसा कुछ भी नहीं होता बाबा। मैं यहाँ से पहले भी सुरक्षित निकल चुकी हूँ, और आज रात को वापस निकलूंगी। लेकिन इस बार अकेले नहीं, मैं आपके साथ निकलूंगी बाबा, आपके साथ। नहीं बेटी, हट मत करो। मेरी यहाँ से निकलने की कोई संभावना नहीं है। मेरी यात्रा यहीं समाप्त हो चुकी है। नहीं बाबा, मैं यहाँ पराजित होने नहीं आई हूँ। आप मेरे साथ कल अवश्य लौटेंगे, अवश्य। बात ही करता रहेगा कि कार्य भी करेगा? जाओ कार्य करो। उठो। चलो।
आज की रात आपको यहाँ से निकालने का वचन दिया है मैंने बाबा, और ये वचन मैं पूरा करूंगी। यशस्वी भव। अपने भाई के अधूरे कार्य को पूर्ण करके आओ। तक्षशिला के नागरिकों को तुम्हें न्याय दिलाना है। अवश्य पिताजी। अशोक जो करना चाहता था मैं उसे अपना भी उद्देश्य मानता हूँ। जिन जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है मैं सुनिश्चित करता हूँ कि उन सबके साथ न्याय करूंगा। सुशिम को हमने तैयार तो कर दिया, पर हमें अब कुछ ऐसा भी सुनिश्चित करना होगा जिससे श्यामक को प्रजा का समर्थन मिले। सम्राट, राजकुमार सुशिम भूमार्ग से तक्षशिला की ओर प्रस्थान करेंगे और पाटलिपुत्र से उनका संपर्क निरंतर बना रहे, इसकी भी व्यवस्था की जा चुकी है। क्या कह रही हैं आप? यही सत्य है। हमें कंगन का तो नहीं पता चला कि वो किसका है, किंतु हमने उन सबसे पूछताछ की जो राजवेद और उनके परिवार वालों को जानते हैं। मेरे गुप्तचरों को ये संदेश मिला। संदेश भेजने वाले ने अपना नाम तो नहीं बताया, किंतु ये अवश्य लिखा था कि उसे ये पता है कि कंगन किसका है, और वो हमें ये भी बता सकता है कि राजवेद के घर में किसने आग लगाई। इस व्यक्ति से कब मिल सकते हैं? राजवेद के घर आज रात। उचित है, आज रात हमें सारे प्रमाण मिल जाएंगे। फिर मैं सम्राट के समक्ष सब कुछ प्रस्तुत कर दूंगी और उन्हें ये सिद्ध कर दूंगी कि आचार्य चाणक्य की हत्या का रहस्य और भी है। क्या? ऐसा कौन हो सकता है? यदि किसी ने उस धर्मा को बता दिया कि वो कंगन मेरा था, तो उस कंगन को और राजवैद्य के घर को जलाने वाली घटना को जोड़कर देखने में उसे समय नहीं लगेगा। आपको सावधान रहना चाहिए था। सुकुमार, राजमाता की गोद में बैठ के लोरी सुनने से अच्छा है स्वयं कुछ करके दिखो। तब तुम्हें ज्ञात होता कि ऐसे खड़े खड़े बात करने में और जाके करने में क्या अंतर है। ऐसे आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा सुशी। तुम दोनों में से कोई एक भी पकड़ा गया ना, तो हम सब पकड़े जाएंगे। हमें केवल ये सुनिश्चित करना है कि धर्मा उस व्यक्ति तक ना पहुंच पाए। पता नहीं, हमें तो लगता है कि धर्मा कुछ नहीं जानती है। यदि ये नाम रहित पत्र सच्चा है, तो धर्मा बिंदुसार को इसके बारे में क्यों नहीं बता रही है? मैं आज तक्षशिला के लिए प्रस्थान तो कर जाऊंगा, पर आपको उस धर्मा का प्रबंध करना होगा। है तो वो अशोक की माँ, कब क्या क्यों करेगी समझ पाना संभव नहीं। पर ये अच्छा हुआ कि उसने अब तक पिताजी महाराज को ये बात बताई नहीं है, अन्यथा उसे रुकने का ये भी अवसर हम खो देते हैं। सुशीम ठीक कह रहा है। ये बात हमारे लिए अच्छी है कि धर्मा ने अब तक सम्राट को कुछ नहीं बताया। ठीक है, आज रात को ऐसे भी सत्य पता चल ही जाएगा हमें कि धर्मा को कितना ही पता है, और हमारी अगली चाल उसी पर आधारित होगी। For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv. For more updates, log on to colorstv.in.com. Like us on facebook.com/colorstv. Follow us on twitter.com/colorstv.